Students, today we are going to talk on narration. तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं नरेशन होती क्या है। ध्यान से समझना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले यदि हम बात करें नरेशन की, तो नरेशन होती क्या है। नरेशन की यदि हम बात करें तो ये नरेशन को हिंदी में कहते हैं कथन। नरेशन को हिंदी में क्या कहते हैं बेटा? कथन। और ये जो कथन होता है, ये कथन दो प्रकार का होता है। बेटा वीडियो भी क्लियर हो जाएगा अभी? सर वीडियो क्लियर है। ठीक है। तो ये जो हमारा कथन है, ये दो प्रकार का होता है। कथन मतलब जानते हो ना, स्टेटमेंट मेड बाय ए पर्सन। किसी भी व्यक्ति के द्वारा कहा गया जो शब्द होता है, जो कथन होता है, उसके मुखमंडल से उदर्त जो ध्वनि होती है, जिस प्रपेक्स में ये कही जाती है, वो आपका कथन कहलाता है। ये कथन दो प्रकार का होता है। एक होता है आपका डायरेक्ट और दूसरा होता है आपका इनडायरेक्ट। तो एक तो हो गया डायरेक्ट और दूसरा हो गया इनडायरेक्ट। डायरेक्ट को हिंदी में प्रत्यक्ष कथन कहते हैं। कौन सा कथन कहते हैं? प्रत्यक्ष। और इसको हिंदी में कह सकते हैं अपन अप्रत्यक्ष या परोक्ष कथन। अप्रत्यक्ष या परोक्ष कथन कह सकते हैं। सबसे पहले दोनों में एक डिफरेंस देखिएगा और इस डिफरेंस के बाद में अपन आगे बात करते हैं। बेटा वीडियो क्लियर नहीं है, इससे ज्यादा क्लियर वीडियो हो नहीं सकता मेरे से। कोई इंटरनेट कनेक्शन डाउन चल रहा होगा मेरा या फिर आपका। थोड़ी देर में हो जाएगा, देखते हैं। या मैं अक्सर आगे जो लिखूंगा वो बड़े लिखूंगा तो वो स्पष्ट दिख जाएंगे आपको, कोई दिक्कत नहीं है। अपन थोड़े से बड़े बड़े अक्षर लिख लेंगे तो वैसे देख लेंगे। देखिए बेटा, सबसे पहले डायरेक्ट नरेशन किसे कहते हैं, प्रत्यक्ष कथन किसे कहते हैं। एक नंबर पे यदि अपन बात करें तो अपन बात करते हैं डायरेक्ट नरेशन की। अब दिख रहा होगा साफ? इतने बड़े बड़े लिख लेंगे अपन। अब तो साफ दिख रहा है मोहित? ये जो नीचे लिखा है मैंने डायरेक्ट, ये तो दिख रहा है? हाँ ठीक है। तो देखिए, डायरेक्ट नरेशन किसे कहते हैं, सबसे पहले अपन को इसको समझना होगा। डायरेक्ट नरेशन का मतलब होता है वार्तालाप का डायरेक्ट प्रारूप। यानी दो व्यक्तियों के बीच में आमने सामने होने वाली, फेस टू फेस होने वाली जो कन्वर्सेशन होती है, फेस टू फेस होने वाली जो बातचीत होती है, उसे डायरेक्ट नरेशन कहते हैं। 5 व्यक्ति, मैं ये नहीं कर रहा हूं कि वहां सिर्फ व्यक्ति 2 ही रहेंगे। धननायक कौन है भाई? वॉइस ऑफ करो यार। ये बीच बीच में आप इस प्रकार से डिस्टर्ब करोगे तो काम नहीं चलेगा। मैं पहले बता देता हूँ आपको, क्लास शुरू होती है उससे पहले ही वो आवाज कर रहा है, वो वीडियो ऑफ नहीं कर रहा, वो वॉइस के लिए बंद नहीं कर रहा। ये चीजें आप लोग ध्यान रखा करो ना। देखिए, डायरेक्ट नरेशन का मतलब होता है वार्तालाप का प्रत्यक्ष कथन। यानी अपन कह सकते हैं कि 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच में फेस टू फेस होने वाली जो कॉन्वर्सेशन होती है, फेस टू फेस होने वाली जो बातचीत होती है, उसको अपन डायरेक्ट नरेशन कहते हैं। जैसे 5 लोग हैं, एक जगह खड़े हैं, और उनमें से यदि कोई 2 लोग आपस में बात कर रहे हैं तो बाकी 3 को भी पता है कि किसने किसको क्या कहा, क्योंकि वार्तालाप फेस टू फेस हो रही है, वार्तालाप आमने सामने हो रही है।
और अप्रत्यक्ष कथन में क्या हो, डायरेक्ट नरेशन में क्या होता है कि एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को जो कुछ कहा, एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को जो कुछ कहा वही बात किसी अप्रत्यक्ष व्यक्ति को यदि बताई जाती है तो कैसे बताई जाती है, डायरेक्ट नरेशन में उसी बात को इन्वर्टेड कोमा में बंद करके बताया जाता है। जैसे मान लो राम एक व्यक्ति है और 5 आदमियों के समूह में इसने कहा, राम सेज, क्या कहा इसने, आई एम ए बॉय, मैं एक लड़का हूं। 5 व्यक्ति एक जगह खड़े थे, वहां उनकी फेस टू फेस कॉन्वर्सेशन चल रही थी, वार्तालाप हो रही थी, और उस वार्तालाप में राम ने कहा आई एम ए बॉय, कहने का मतलब मैं एक लड़का हूं, ये बात इसने कही। लेकिन इनडायरेक्ट जो नरेशन है, नंबर 2 में बात करें अपन इनडायरेक्ट नरेशन की, तो इनडायरेक्ट नरेशन में क्या होता है कि 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच में जो भी फेस टू फेस कॉन्वर्सेशन हुई है, जो भी फेस टू फेस बातचीत हुई है, उस बातचीत को इनडायरेक्ट तरीके से किसी इनडायरेक्ट व्यक्ति को या प्रॉक्स व्यक्ति को कहने का तरीका इनडायरेक्ट नरेशन कहलाती है। इसमें क्या होता है, जैसे यहां तो हमने राम ने जो कुछ कहा उस बात को इन्वर्टेड कोमा में बंद करके रख दी, यानी जैसा उसने कहा वैसा का वैसा हमने रख दिया, उसमें 1% भी किसी प्रकार की चेंजेज हमने नहीं होने दी, कुछ भी चेंज नहीं किया, जो कुछ उसने कहा वैसा का वैसा हमने इसको ऐड कर दिया। दूसरी बात, इनडायरेक्ट तरीका इसका यह होता है कि वक्ता के द्वारा कहे गए शब्दों को ज्यों का त्यों प्रस्तुत नहीं करके और उनके भावार्थ को प्रस्तुत करना इनडायरेक्ट नरेशन होती है। जैसे मैं यहां कहूं इसको, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए, राम सेज, फिर मैंने लगा दिया दैट कनेक्टिव, और आई का कर दिया मैंने ही, एम का कर दिया इज ए बॉय, यानी राम सेज दैट ही इज अ बॉय, राम कहता है कि वह एक लड़का है, राम कहता है कि वह एक लड़का है। पलक गुजर, ये दूसरी बार देख रहा हूं मैं तेरा वीडियो ऑन होना। पलक गुजर, इट्स द सेकंड टाइम आई एम फाइंडिंग आउट यू ओपनिंग योर वीडियो। I will remove you from the live class if you does again it. देखिए बेटा, ये राम सेज आई एम अ बॉय और राम सेज दैट ही इज अ बॉय, इन दोनों सेंटेंसेस में जो डिफरेंस है वही हमारे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन का डिफरेंस है। मैं थोड़ा सा इसको डिफाइन करने का प्रयास करूंगा, और देखिए इसके डिफाइन में हम एक चीज क्लियर करते हैं कि जब अपन डिफाइन की बात करें, मैं इसको डिफाइन करने का प्रयास करूंगा, और देखिए इसका डिफाइन क्या है। डिफाइन करते समय मैं सिर्फ इतना सा कहूंगा कि डायरेक्ट नरेशन वो नरेशन होती है जिसमें वक्ता के द्वारा कहे गए शब्दों को ज्यों का त्यों बिना किसी परिवर्तन के इन्वर्टेड कोमा में बंद करके प्रस्तुत किया जाता है। इन्वर्टेड कोमा में बंद करके प्रस्तुत किया जाता है। यानी कि डायरेक्ट नरेशन की डेफिनेशन बता रहा हूं, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट सुनेंगे। वक्ता के द्वारा कहे गए शब्दों को ज्यों का त्यों बिना किसी परिवर्तन के इन्वर्टेड कोमा में बंद करके प्रस्तुत करना डायरेक्ट नरेशन कहलाती है। इनडायरेक्ट नरेशन क्या होगी, वक्ता के द्वारा कहे गए शब्दों को ज्यों का त्यों प्रस्तुत नहीं करके आवश्यकता अनुसार उनमें परिवर्तन कर उनके भावार्थ को प्रस्तुत करना इनडायरेक्ट नरेशन कहलाती है। ये दोनों का अंतर हुआ।
इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए अपन ये कह सकते हैं कि डायरेक्ट नरेशन इज द नरेशन in which the words of a speaker is presented as it is without any changes after having closed them into inverted commas. और यदि हम indirect narration की बात करें तो indirect narration is the narration in which the speaker's words are presented after having the necessary changes and without closing them into inverted commas. दोनों चीज क्लियर हो गई। अब देखिए बेटा एक बात और देखते हैं, हम डायरेक्ट नरेशन के वाक्य की स्ट्रक्चर देखते हैं। तो देखिए जब डायरेक्ट नरेशन का जो वाक्य होता है उस वाक्य के दो पार्ट होते हैं। डायरेक्ट नरेशन का वाक्य कैसे लिखा जाता है? देखिए डायरेक्ट नरेशन का वाक्य ऐसे लिखा जाता है, दिस इज द वे ऑफ डायरेक्ट नरेशन। ये डायरेक्ट नरेशन के वाक्य का तरीका होगा। half of the sentence will be divided by commas while the other part of the sentence will be completely closed into inverted commas. यानी डायरेक्ट नरेशन के वाक्य के दो भाग होते हैं। एक हिस्सा वह है जो कोमा से डिवाइडेड होता है और दूसरा हिस्सा वो जो इन्वर्टेड कोमा में बंद होता है। यानी दो हिस्से होंगे, दो पार्ट होंगे डायरेक्ट नरेशन के वाक्य के, जिसमें एक पार्ट तो इन्वर्टेड कोमा में बंद होगा, दूसरा इन्वर्टेड कोमा से बाहर होगा। स्टूडेंट्स इसको बहुत अच्छी तरीके से समझने के लिए, यानी डायरेक्ट नरेशन के वाक्य को इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करने के लिए सबसे पहली आवश्यकता हमें किस बात की है? सबसे पहली आवश्यकता है हमें इस सेंटेंस को समझने की। यानी कि जो डायरेक्ट नरेशन का वाक्य है जिसका एक पार्ट इन्वर्टेड कोमा से बाहर है, तो इन्वर्टेड कोमा से बाहर वाला जो पार्ट होता है सेंटेंस का, उसे रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब। ये आपकी रिपोर्टिंग वर्ब कहलाती है। और जो वाक्य इन्वर्टेड कोमा के अंदर होता है, जो वाक्य इन्वर्टेड कोमा के अंदर बंद होता है, इसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। इसे क्या कहते हैं बेटा? इसे कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। ये दोनों का अंतर आप अच्छी तरीके से देख लें, क्योंकि दिए गए सेंटेंस में आपको पता होना चाहिए रिपोर्टिंग वर्ब क्या है और रिपोर्टेड स्पीच क्या है। जब तक हम रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच का डिफरेंस नहीं देख लेंगे, उनका डिफरेंस पता नहीं कर लेंगे, तब तक हम डायरेक्ट नरेशन के वाक्य को इनडायरेक्ट नरेशन में नहीं बदल सकते। दो तीन सेंटेंसेस पे बात करेंगे एग्जाम्पल के रूप में। पहले यदि मैं बात करूं तो मैंने लिखा DN यानी कि डायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन का सेंटेंस देखिए, या मैं सिर्फ सेंटेंस लिखूं और फिर अपन उसकी नरेशन को देखें। देखिए नंबर 1 अपन ने लिखा अमन सेज दैट, या अमन सेज आई हैव completed my work. Aman says I have completed my work. मैंने अपना कार्य पूरा कर लिया है। आप इस सेंटेंस को देखिए। सबसे पहले हम कैसे पहचाने ये वाक्य कौन सी नरेशन का है? तो हम कह सकते हैं कि ये डायरेक्ट नरेशन का है। कैसे कह सकते हैं? क्योंकि इसका आधा हिस्सा इन्वर्टेड कोमा में बंद है, आधा हिस्सा इन्वर्टेड कोमा के बाहर है। चलो एक बात तो ये क्लियर हो गई कि ये डायरेक्ट नरेशन का वाक्य है। जब ये डायरेक्ट नरेशन का वाक्य है तो इसमें रिपोर्टिंग वर्ब क्या है? तो
इन्वर्टेड कोमा के बाहर वाला हिस्सा रिपोर्टिंग वर्ब होती है, ये हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है। और रिपोर्टेड स्पीच कौन सी है? तो इन्वर्टेड कोमा में जो बंद हिस्सा होता है वो हमारी रिपोर्टेड स्पीच है, क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच जो होती है वो इन्वर्टेड कोमा में बंद होती है। इसके अलावा एक सेंटेंस और देखिए कि वो वाक्य कौन से टेंस का होगा। हमने फिर लिखा सेंटेंस नंबर 2, आरती सेज टू आकाश। और देखिए सेंटेंस में क्या है, यू आर ए फूल, तुम मूर्ख व्यक्ति हो। यू आर ए फूल। इसमें भी देखिए वाक्य जो हो गया वो हमारा डायरेक्ट नरेशन का हो गया। क्यों हो गया डायरेक्ट नरेशन का साहब? ये डीएन का क्यों हुआ वाक्य? ये डीएन है हमारी, डायरेक्ट नरेशन। अब देखना ये है कि साहब ये डायरेक्ट नरेशन का हुआ कैसे? तो बहुत आसानी से हो गया डायरेक्ट नरेशन का। आधा वाक्य इन्वर्टेड कोमा के बाहर है, आधा वाक्य इन्वर्टेड कोमा के अंदर है। आधा वाक्य इन्वर्टेड कोमा के बाहर है, आधा वाक्य इन्वर्टेड कोमा के अंदर है। दूसरी बात, रिपोर्टिंग वर्ब कौन सी है? जो इन्वर्टेड कोमा के बाहर वाला हिस्सा है वो रिपोर्टिंग वर्ब है, जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाला हिस्सा है वो रिपोर्टेड स्पीच है। वो रिपोर्टेड स्पीच है। एक सेंटेंस और लिखता हूं मैंने लिखा नीतू सेज that I do not like apples। ये एक सेंटेंस हो गया। नीतू says that I do not like apples। अब यहां देखिए वाक्य कौन सी नरेशन का हो गया, तो सबसे बड़ी बात ये होगी ये इनडायरेक्ट नरेशन का वाक्य होगा। कैसे होगा इनडायरेक्ट नरेशन का? क्योंकि वाक्य के अंदर कोई पार्ट ऐसा नहीं है जो इन्वर्टेड कोमा में बंद है। मीन्स वाक्य के दो हिस्से नहीं है। दो हिस्से हैं, दैट कनेक्टिव से जुड़ा हुआ है। और कनेक्टिव से जब आरबी और आरएस दोनों आपस में जुड़ी होती है तो वो वाक्य क्या है, किसका होगा? वो वाक्य होगा आपका इनडायरेक्ट नरेशन का। अरे मोनिका गोरा कौन बोल रहा है? किसकी आवाज आ रही है बताइए आप मुझे, एक बार मैसेज डाल के बताइए किसकी आवाज आ रही है। मोनिका गोरा टेल मी हु इज टॉकिंग ड्यूरिंग द क्लास। कौन बोल रहा है बेटा ये क्लास के दौरान? आप बताइए मुझे, मैं परमानेंटली उसको आउट करवा देता हूँ इससे। बताइए कौन है जो क्लास के दौरान बोल रहा है? तो स्टूडेंट्स हमने दो चीज ये देखी कि डायरेक्ट नरेशन का जो वाक्य होता है वो वक्ता के द्वारा कहे गए शब्दों को
ऐसा का ऐसा जैसा कहा जाता है बिना किसी परिवर्तन के इन्वर्टेड कॉमा में बंद करके प्रस्तुत किया जाता है। और डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन का जो वाक्य होता है उसमें वक्ता के द्वारा कहे गए शब्दों को ज्यों का त्यों प्रस्तुत नहीं करके आवश्यकता अनुसार उनमें परिवर्तन कर उनके भावार्थ को प्रस्तुत करना इनडायरेक्ट नरेशन कहलाती है। उनके भावार्थ को प्रस्तुत करना क्या कहलाती है? इनडायरेक्ट नरेशन कहलाती है। इन दोनों का ये डिफरेंस अपन को थोड़ा सा विशेष तौर से ध्यान रखना। इसके बाद देखिए अपन बात करते हैं चेंजेज की। रूल्स ऑफ चेंजेज, परिवर्तन के नियम आपको ऐसे ही लिखने हैं सेंटर में कॉपी के पेज के। रूल्स ऑफ चेंजेज, परिवर्तन के नियम। और परिवर्तन के नियम क्या है? रूल्स ऑफ चेंजेज, परिवर्तन के नियम। इस परिवर्तन के नियम में पहला ए लगाकर लिखेंगे आप चेंजेज इन आरवी। चेंजेज इन आरवी यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब में होने वाले परिवर्तन। जब आप एक डायरेक्ट नरेशन के वाक्य को इनडायरेक्ट नरेशन में बदलते हैं तो रिपोर्टिंग वर्ब में क्या परिवर्तन होता है ये इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले बात करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब में होने वाले परिवर्तन की। और देखिए रिपोर्टिंग वर्ब में क्या परिवर्तन होता है। रिपोर्टिंग वर्ब का परिवर्तन ये कहता है बेटा, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स ध्यान देंगे, यदि रिपोर्टिंग वर्ब में, रिपोर्टिंग वर्ब का मतलब समझ गए, यानी वाक्य का हमारा ये हिस्सा, इन्वर्टेड कॉमा से बाहर वाला हिस्सा, ये रिपोर्टिंग वर्ब है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब के वाक्य में क्रिया के बाद कोई कर्म है, if there is any object just after the main verb in the sentence of reporting verb, in the sentence of reporting verb, the reporting verb is changed like this during changing the sentence into indirect narration. तो देखिए यदि रिपोर्टिंग वर्ब में क्रिया के बाद कोई कर्म है, जैसे यहां है रा आरती सेज टू आकाश, मैं यहां सेंटेंस लिख देता हूं। मैंने लिखा मोहन सेज टू ममता। अब ये हमारी रिपोर्टिंग वर्ब हो गई, यहां तक ये हमारा वाक्य रिपोर्टिंग वर्ब का हो गया। ये देखिए रिपोर्टिंग वर्ब का क्या हो गया, सब्जेक्ट। ये रिपोर्टिंग वर्ब की क्या है, वर्ब, और ये रिपोर्टिंग वर्ब का क्या है, ऑब्जेक्ट। तो हमारा नियम ये कहता है यदि रिपोर्टिंग वर्ब में यानी इस वाक्य में क्रिया के बाद कोई कर्म है तो वाक्य को इनडायरेक्ट नरेशन में बदलते समय क्रिया बदल जाती है। कैसे बदल जाती है? ये आपका सेज टू का हो जाएगा टेल्स, से टू का हो जाएगा आपका टेल, और सैड टू का हो जाएगा आपका टोल्ड। 3 चीजें हो गई। यानी रिपोर्टिंग वर्ब में क्रिया के बाद कर्म होने पर क्रिया बदल जाती है। एक ही कंडीशन में क्रिया बदलेगी। जैसे मोहन सेज, तो मोहन सब्जेक्ट हो गया, सेज वर्ब हो गई, टू ममता, ममता यहां ऑब्जेक्ट हो गया। यदि इस प्रकार से रिपोर्टिंग वर्ब का वाक्य होता है तो वाक्य को इनडायरेक्ट नरेशन में बदलते समय ये क्रिया हमारी ऐसे बदल जाती है। सेज टू को टेल्स में बदल देंगे, सेड टू को टेल में बदल देंगे, सेड टू को टोल्ड में बदल देंगे।
परंतु यदि वाक्य ऐसा न होकर ऐसा हो, यानी सेंटेंस सिर्फ इतना ही हो, कितना, सिर्फ इतना ही हो, मोहन सेज, मोहन सेज, सिर्फ वाक्य इतना ही है, मोहन सेज, और ये इन्वर्टेड कॉमा शुरू हो गया तो रिपोर्टिंग वर्ब है। अब देखिए रिपोर्टिंग वर्ब में सिर्फ सब्जेक्ट है, रिपोर्टिंग वर्ब में सिर्फ वर्ब है, यानी रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं है। तो रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं है तो यहां आपकी क्रिया मोहन सेज का सेज ही रहेगा, मोहन सेज का सेज ही रहेगा, यानी कि आपका जो सेंटेंस है उसकी क्रिया नहीं बदलेगी। लेकिन इस प्रकार से मोहन सेज टू ममता है तो आपका वाक्य जब चेंज होगा तो कैसे चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका मोहन टेल्स ममता, मोहन टेल्स ममता। ये दोनों का डिफरेंस है, पहली चीज जो आपको ध्यान रखना है। कहने का मतलब रिपोर्टिंग वर्ब में यदि क्रिया होती है, रिपोर्टिंग वर्ब में क्रिया के बाद कोई कर्म होता है तो फिर वाक्य को इनडायरेक्ट नरेशन में बदलते समय रिपोर्टिंग वर्ब की क्रिया निम्न प्रकार बदल जाती है। इसके बाद में यदि अपन बात करें तो नंबर बी की कर लेते हैं, यानी इसके बाद और जो परिवर्तन होता है वो क्या होता है, तो बेटा वो परिवर्तन होगा आपका परिवर्तन का सामान्य नियम। नंबर बी लगाकर लिखेंगे आप सिंपल रूल्स ऑफ चेंजेज। परिवर्तन के सामान्य नियम, परिवर्तन के सामान्य नियम, और परिवर्तन के सामान्य नियम में क्या है, डायरेक्ट नरेशन के वाक्य को आपने देखा होगा कि इसमें ये इन्वर्टेड कोमा होता है, ये देखिए, और एक ये कोमा होता है, यानी दो चीज होती है, कोमा और इन्वर्टेड कोमा, जो आरवी और आरएस रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच के बीच में होते हैं। अब अपन इसकी बात करें तो अपन कह सकते हैं सिंपल रूल्स ऑफ चेंजेज क्या है, आरवी तथा आरएस के मध्य आने वाले कोमा तथा इन्वर्टेड कोमा को हटा दिया जाता है। क्या है रूल्स चेंजेज, यानी कोमा और इन्वर्टेड जो कोमा है उसको हटा दिया जाता है वाक्य को इनडायरेक्ट नरेशन में बदलते समय। और हटाने के बाद क्या होगा, आरवी तथा आरएस, यह आपकी रिपोर्टिंग वर्ब और यह आपकी रिपोर्टेड स्पीच, इन दोनों को जोड़ने के लिए उचित संयोजक शब्द का प्रयोग किया जाता है। कोमा इन्वर्टेड कोमा हटा दिया, इसके बाद आरवी तथा आरएस को आपस में जोड़ने के लिए उचित संयोजक शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो मोस्टली जो संयोजक शब्द होंगे वो सेंटेंस के टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस के अकॉर्डिंग बदल जाएंगे। आप ध्यान रखिए, फिलहाल दैट कनेक्टिव का हम प्रयोग करेंगे। स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, आप मुझे बताइए कि ये जो अब तक का मैटर अपन ने किया, इसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन के वाक्य का डिफरेंस आप लोग समझ गए अच्छी तरीके से? जल्दी से मैसेज बॉक्स में जाके बताइए, हैव यू अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन द सेंटेंस ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन? वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात, हाँ चलो ये कंप्लीट हो गया। अब अपन आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हैव यू अंडरस्टूड बेटर
the difference of reporting verb and reported speech in the sentence of direct narration। यानी डायरेक्ट नरेशन का जो वाक्य है उस वाक्य में रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है, रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है, ये चीज आप समझ गए। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, फिर अपन चेंजेस के ऊपर आए, रूल्स ऑफ चेंजेज, परिवर्तन के नियम। तो इसमें बात करते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब, हमने पहला ए लिखा चेंजेस इन आरवी, यानी रिपोर्टिंग वर्ब में हमने परिवर्तन देखा। तो रिपोर्टिंग वर्ब के परिवर्तन में रिपोर्टिंग वर्ब की क्रिया निम्न प्रकार बदल जाती है। सेज का टेल्स हो जाता है, सेड टू का टेल हो जाता है, सेड टू का टोल्ड हो जाता है। और ये कब बदलेगी, मैंने बताया रिपोर्टिंग वर्ब में क्रिया के बाद कर्म होने पर। हैव यू अंडरस्टूड बेटर? वेरी गुड, वेरी गुड। निकिता को समझ में आ गया, धनंजय को समझ में आ गया, निशांत को समझ में आ गया, और कोई है? ठीक है, ये भी समझ में आ गया। लास्ट क्वेश्चन, आरवी सिंपल चेंजेस, सिंपल रूल्स ऑफ चेंजेस में क्या है कि ये हमारी आरवी और जो आरएस है, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच, ये दोनों अलग अलग होती है डायरेक्ट नरेशन में। यानी डायरेक्ट नरेशन में आरवी कोमा से बाहर होती है, आरएस रिपोर्टेड स्पीच जो होती है वो हमारी इन्वर्टेड कोमा में बंद होती है। तो इनडायरेक्ट नरेशन में वाक्य को बदलते समय हम क्या करते हैं, क्या करते हैं, इस कोमा और इन्वर्टेड कोमा को हटा देते हैं और आरवी तथा आरएस को आपस में कनेक्ट करने के लिए एक उचित संयोजक शब्द या कनेक्टिव का प्रयोग किया जाता है, जहां मैंने दैट लिखा। नाउ डू यू हैव एनी डाउट about the matter we have discussed today in this live class? किसी को भी डाउट है जल्दी से बताओ बेटा। वेरी गुड, ठीक है, ठीक है। आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को क्या करना है ये भी सुनो। आप लोगों को 10 सेंटेंसेस लिखने हैं रिपोर्ट मतलब डायरेक्ट नरेशन में। 10 सेंटेंसेस डायरेक्ट नरेशन में लिखने हैं और आपको ये छांटना है कि उनकी आरबी कौन सी है और आरएस कौन सा है, रिपोर्टिंग वर्ब कौन सा पार्ट है और रिपोर्टेड स्पीच कौन सा पार्ट है। इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज नहीं करना है। कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनमें आरबी सेंटेंस के पीछे होती है, यानी इन्वर्टेड कोमा वाला हिस्सा आगे हो जाएगा और कोमा के बाद वाला हिस्सा पीछे हो जाएगा, ये भी हो सकता है। Guys, thanks a lot for joining the meeting today. Thank you very much. I will see you tomorrow on the same time. फेयर कॉपी में नहीं करना है, ये आज जो काम बताया मैंने ये सिर्फ आपको रफ कॉपी में करना है। ओके, थैंक यू वेरी मच। ओके सर।